मेरी वो मामू की बेटी है, उससे इस चीज का नहीं पता, इस चीज का मियां साहब को भी नहीं पता। हो सकता है कि वालदा को पता था और इन दोनों को नहीं पता, क्योंकि मरियम नवाज पाकिस्तान में बहुत कम रही है। कुलसूम नवाज बहुत बेस्ट औरत थी। मरियम नवाज साहब के साथ मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अबू फौत हुए हैं, उसके बाद बड़ा सारा निजाम ही खत्म हो। मरियम नवाज के आवाज हाल तक नहीं आई। अगर वो तक आवाज बेटा चल कर दिया तो आज मरियम नवाज भी बिल्कुल आया ना। इस तरह से रहना कितना मुश्किल है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सिर्फ अपनी औलाद का मुस्तकबिल देकर बहुत परेशान। मैं गुरबत होता हूँ, अपनी बहन को होती है, अपना भरा को होता है। हकीकत गल है, कसम खादा अल्लाह दी मेरे को हाथ का खाना नहीं है। किसी हराम ना होंगी है तो बेटा बड़ी देर दी कर। जी नाज़रीन, तो इस वक्त मैं उस घर के बाहर खड़ी हूँ जिनका ताल्लुक हमारे हुक्मरान जो हमारे सरों पर राज कर रहे हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं सुहेल भट्ट जिनका नाम है, जिनका कहना है कि मैं मरियम नवाज शरीफ के सगे मामू का बेटा हूँ। इस बात में कितनी सदाकत है इनसे जान लेते हैं और इसके घर की जो है वो आपको जगह भी दिखाएंगे कि घर जो है वो कितना खस्ता हालत में है और बर्तन जो हैं घर के वो इस बात की चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये घर जो है वो किस तरह से गुर्बत में डूबा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा वालेकुम जी बेटा। सर आप जो है वो दावा कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप हमारे जो पंजाब की नहीं बेटा दावा नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि मेरी वो मामू की बेटी, इसे दावा नहीं कहते। अच्छा ये हकीकत है ये वो मेरी मामू की बेटी है, पर उसे इस चीज का नहीं पता। अच्छा, कभी मुझसे मिली नहीं वो, कभी भी नहीं मिली। नहीं किसी फंक्शन में किसी पार्टी में, उससे इस चीज का नहीं पता, इस चीज का मियां साहब को भी नहीं पता। इस चीज का उनकी वालदा को पता था। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि वालदा को पता था और इन दोनों को नहीं पता? क्योंकि मरियम नवाज पाकिस्तान में बहुत कम रही है, वो ज्यादातर बाहर के मुल्क में रही है। वो शादी के बाद भी बाहर के मुल्क में रही है। कुलसूम नवाज उन का एक चैरिटी की शेयत है, गरीब खवातीन के लिए। एक वो इधर अपनी उनकी एक टीम थी जो वहाँ गरीब कर में मशीनें सिलाई या गरीब औरतों की मदद करती थी। तो मेरे अब्बू उधर उनके पास जाते थे तो उस तो मैं 7 या 8.5 साल का हूँ। अच्छा, इससे ज़्यादा मेरी उम्र नहीं थी, तो वो मुझे जानती थी। ये कुलसूम नवाज मैं कहता हूँ बहुत बेस्ट औरत थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी अच्छी खातून नहीं देखी जो गरीबों की तकलीफ दिल में रखती थी। मरियम नवाज साहब के साथ मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अगर मुलाकात मैं इनके साथ करने चला भी जाता तो इनके गार्ड नहीं मुझे जाने देते। अच्छा। देखो आप, अच्छा आपने कोशिश की है उनसे मिलने कोशिश की है, दरखास्त भी भेजी, आके तक नहीं गई। वो इसलिए कि मैं बेटा गरीब आदमी हूँ। अब देखो, मैं जब अल्लाह ने मुझे दिया था, हर चीज़ मेरे पास थी, तो मुझे कभी मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने हमें ऐसे करने का हक दिया, ऐसे करेंगे। अब देखो अभी गुर्बत अल्लाह जिसे ये बादशाह बना दे, जिसे फकीर बना दे, तो अल्लाह। अबू फौत हुए हैं, उसके बाद तो बड़ा सारा निज़ाम ही खत्म हो गया। चाचे फौत हो गए, ताए फौत हो गए, 3 फुफ्फो जिंदा है, 2 फुफ्फो और 2 चाचू जिंदा है। एक एंड है, एक इस्लामाबाद वसीम सज्जाद साइड का चेयरमैन है, उसका दामाद है। अच्छा, वसीम सज्जाद साइड का चेयरमैन है, उसका दामाद है मुस्तजाब भट्ट साहब। जो मेरा चाचू दूसरा था अपना शाहद इकबाल भट्ट, उसके 2 बेटे हैं, उन्होंने अड्डों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हम माशाल्लाह सारे नवाज शरीफ की जो ससुराल है वो माशाल्लाह सारा ठीक ठाक है, खाते पीते घर का था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी मरियम नवाज से कभी मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं उन्हें बताता कि मैं किस नस्ल से और आप किससे ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, आप जो है वो एक बड़ी रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। और इस अब तरह की मेरी आवाज मैंने देखा, मेरी बीवी फौत हो गई है। ओहो तकलीफ हुई या अल्लाह की, मैं तो अपने आप बड़ी मुश्किल मेरी बर्दाश्त करता रहा। हूँ आवाज किस तरह पहुंचावा? किसी ने मैंने कहा यार मीडिया से तो आवाज पहुंचेगी। मैं वो यार तो ठीक है, मरियम नवाज की आवाज हाल तक नहीं आई। अगर वहाँ तक आवाज बेटा चल कर दिया तो आज मरियम नवाज भी बिल्कुल आया ना। आपको लगता है वो आ जाएंगी यहाँ पर, जिस तरह वो दूसरों के लिए काम करी है, गरीबों की? अगर ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਏਗੀ। अच्छा, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹੋ ਜੀ ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਗੇ। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर आए। और इस तरह से रहना कितना मुश्किल है, किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं? साल हो गया, आप देख, आपने बैठ के 10 मिनट फूल किया है, मेरा क्या हाल होता है देखो। मैं बेटा मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सिर्फ अपनी औलाद का मुस्तकबिल देकर बहुत परेशान हूँ कि यार मैं क्या बनाऊंगा इन्हें मुस्तकबिल। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 5 बच्चे हैं। ये बड़ा बेटा है,
बाकी बाहर खेलने गए हुए हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैंने स्कूल में दाखिल करा दूँ, सरकारी स्कूल ले गया, दाखिल करा दिए। उन्होंने कहा जी वर्दी लेकर आओ, जी वर्दी आ गई, अब शूज आ गई जी, किताबें भी बाहर से ले गए, अच्छा कापी भी बाहर से ले गए। तो मैं फिर सरकारी स्कूल का था जी, हर चीज़ में बाहरों लेके आनी है, तो भाई मैं बच्चा ही लगे वा, मैनू की बेनीफिट है इस चीज़ का। पर चलो ये अल्लाह का गल की कि सिर्फ मरीम नवाज साहब ने यही गल करनी है, आना हो बेशक आन 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आना मेरी सिर्फ हुकूमत को डिमांड इन्नी की गई है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कर लें, मेरा कोई वजीफा ला दें। मैं गुरबत तो तंग होकर अपनी बीवी खोती है, मैं गुरबत तो तंग होकर अपनी बहन खोती है, अपना भरा खोता है। हूँ मेरे को गुरबत जो तंग नहीं हो जाता, दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं बच्चे का मुस्तकबिल नहीं कुछ बना सकता, मैं तो आप बीमार रहना वा कि इन्हों का जिसम भलवानी मैंने मिले है, उन्होंने लैके चुके मैं उठ नहीं सकता, कैसी गल है। मेरे को स्टिक नहीं है, आप पहलवानी करते रहे? मेरे को स्टिक नहीं है, स्टिक क्या होती है छड़ी पकड़ने के लिए? हकीकत गल है, कसम खादा अल्लाह दी, मेरे को रात का खाना नहीं गया। कितने अरसे से बीमारी है? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए ऐसे बैठे, इसी तरह से बैठे हुए, किस तरह गुजारा करें? पहले तो बीवी थी, अब बीवी भी नहीं है, अभी मेरी वालदा आने वाली, शायद अभी आपकी होती हुई आ जाए, 3 नौकरी करती है, 70 साल उम्र है, 70 पहले जाएगी वो 5:30 बजे स्कूल, 70 उसके बाद वहाँ से छुट्टी करेगी 2:30 बजे, फिर वो जाएगी एक घर में, वहाँ उसे कपड़े की मशीन लगानी है, फिर वहाँ से छुट्टी करेगी एक जगह जो उसे बर्तन मांजने हैं, फिर वो आएगी फिर सुबह। अब आप ये बता दें कि जिसका बेटा बैठा हो तो माँ काम कर कर आए 70 साल की, तो बंदा की कर सकता है। अगर खुदकशी हराम ना होंदियां तो बेटा मैं बड़ी देर तक कर दी सी, पर मेरे नबी ने इन्हू हराम कराया, तो फिर मैं नबी की इजाजत के बगैर तो नहीं कुछ कर सकता, फिर तो दीन से बाहर हो गया। आपका घर की एक किराए पर है, घर की हालत देखी जा सकती है ना, यहाँ पर लाइटिंग है, एक पंखा है और वो भी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बर्तन आपके दिख रहे हैं बाहर जो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक आटे का और एक चावल का दाना मुझे यहाँ से दिखा दो, कुछ भी नहीं। बर्तन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपके घर पे कुछ भी नहीं। इतनी ज्यादा है कि खुदाया फिर खामोश, अल्लाह ने इमाम से बेचारे को नहीं ध्यान लिता सी, असि कोई बहुते बद रह गए, अल्लाह ने इम्तिहान लिता उन्होंने कि क्या वो पानी नहीं पी सकते थे, तो ऐसे कहते पानी नीचे आ जाता, पानी गुलाम था उनका, उन्होंने कहा नहीं ये अल्लाह की रजा है, अभी भी सब्र कर रहे हैं। इस बार सब्र का पैमाना खतरा नहीं था, अभी भी मैंने सब्र कर लिया। अगर मेरी बीवी ना गिरती, वो कहते हैं गाड़ी का एक पहिया टूट जाए तो वो दूसरा पहिया डोल जाता है, ऐसे मैंने कहा हो यार ये चली गई तो मैं रही ना, इन्हों का की बनेगा, ऐ सारी गल है। बच्चे छोटे हैं आपके अभी तक, ए गल है कि मैं पता नहीं मेरी किन्नी की जिंदगी इन्हों का की बनेगा, बस और मैनू कोई करोड़ा लखा की जरूरत नहीं हैगी, मेरे बच्चों ने सिर्फ एक रोटी चाहिए, अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, तो वजीफा की जगह ला दो बस। मैं हुकूमत को कोई जदाता कोई प्लाजे कोई डिमांड नहीं करता, जे नहीं तुसी कर सकते मेरे पैसे मैंने दवा दो। दसो इस तो इलावा इस इंटरव्यू च कोई ऐसी होटिंग है वे जिहदी वजह नाल परेशान हो सकती है, उसकी वजह हाँ बिल्कुल। देखो एक चीज़ है वे कि जे मैं इसी तरह ही रहांगा फिर इन्होंने पुछ हो जानी अल्लाह को भी ते अवाम वालों को। जहाँ वो गरीबों के लिए जाती हैं, जगह जगह पे उनकी मदद करती हैं, वहाँ उनके अपने ख़ानदान का एक बच्चा इस तरह से जलील हो रहा है, इस तरह से खवार हो रहा है। अच्छा मैनू हाले भी यकीन है कि अगर इन्हों पता लगे तो जरूर आगे। अच्छा एक होर मैं तुहानू गल दसां, साडे खानदान च होर ऐसे कई होर भी बैठे होंगे जिहड़े चुप करके सफेद पोशा मूंह लपेट के बैठे हुए दसते नहीं कुछ, और मैं मजबूर था, मैं माफ़ी मंगी अल्लाह को, या अल्लाह मैं सब्र किया सी पर मेरा पैमाना फट गया, बीवी मेरी चली गई है, तेरा माल से तू लै गया कोई गल नहीं, पर तकलीफ उन्हें इस चीज़ की है कि हाले भी माँ ने बड़े बड़े बेटे पैदा किए हुए पाकिस्तान च, बड़ी बड़ी आवाम पैदा की है जी कहती है अस मुल्क इस तरह नहीं खड़ा, कुछ ऐसे लोग भी गए जिन्हें सिर धर की बाजी लाने भी गए। मैनू देखो अजकल की आवाम 10 रुपये को सुटे 10 रुपये, तो 2 लाख बंदा 10 रुपये सुटे पता कितना पैसा बनता है,
कोई गरीब ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਸੋਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਵੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਹਿੱਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बिल्कुल 10 दफ़ा कुरान 'ਚ लिखा है सिला रहमी करो, सिला रहमी करो। ये नबी ने को सिला रहमी करे, अल्लाह के ने को सिला रहमी करे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते ठीक है, सिला रहमी करे। सिला रहमी करोगे तो कुछ मिलेगा। सिला रहमी का की मकसद बेटा मैं बताता हूँ। अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया कि आपके माल पर सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का। बिल्कुल पैसा है तो पानी पीना यार की जुत्ती नहीं चुप करके तो घर जुत्ती बचा दे। तो यार अज ने कुछ खादा नहीं, रोटी पेश के देखा देखो कि बच्चा भुखा तो नहीं गया, कहते सिरा रहने इसका तन ढक दे। बिल्कुल। अच्छा, बिजली का कितना बिल आया आपके घर पे? 12,000 12,500 12,500 कुछ भी नहीं है। मतलब आपके घर में ना लाइट है, एक पंखा है। बेटा शुक्र करे कि पंखा है, अगर उन्हें पता लग जाए पंखा है 15,000 भेज दो। साड़ी बात का देखो सरकारी तबके जिन्ना अफसर है सब दी मौत दुनिया च ये चीज़ां खत्म हो गई हैं। लोग की प्रॉपर्टियां उत्ते दुकाना थल्ले कार सुते पता ही नहीं की हो रहा ऐसा दुनिया ते गए। तो बेटा मेरी सिर्फ आवाम नूं हुकूमत नूं बस इन्नी की कि ताड़ी मेहरबानी है। मैं गरीब आदमी हाँ, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल कोई नहीं है, मेरे घर एक टाइम का खाना नहीं है, मेरे घर कुछ नहीं है, मेरी मदद करो। अगर तुसी ये दे दो कि भाई एडा मोटा कुछ कर सकता है फिर ना करो, फिर मैं हकदार नहीं गा। जे तुसी देखो जे मैं भाई कुछ कर नहीं सकता तो खुदाया बस मैं इस तो अलावा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त भट्ट साहब मौजूद थे जो कि हमारे हुक्मरान मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि किस हालत में ये बीमारी के साथ कुछ भी करने से कासिर हैं। इनके घर में कुछ भी ना होने के बावजूद इनके बर्तन जो हैं वो ये चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गुर्बत ने मार रखा है। और बिल जो है वो फिर भी इतना ज़्यादा आ गया। मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि अगर वो ये वीडियो देखती हैं, अगर उनको ये पैगाम उन तक पहुंचता है तो इन तक ज़रूर आएँ, इनकी मदद करें ताकि इनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।